हेलो स्टूडेंट्स, जो बच्चे भी क्लास 11 का एग्ज़ाम दे चुके हैं, क्योंकि 29 तारीख को क्लास 11 का एग्ज़ाम कंप्लीट हुआ है, और जो बच्चे भी क्लास 12th में गए हैं, उनका ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है। उनको सोचना पड़ेगा कि क्या वो जिस जगह पे ट्यूशन कर रहे थे वहाँ वो सारी फैसिलिटी मिली जो उन्हें मिलना चाहिए था, और अगर नहीं मिली तो क्या वो सोच रहे हैं कि हम अपने ट्यूशन को चेंज करेंगे। तो आप एक बार ज़रूर सुन लीजिए, इस वीडियो को पूरा देखिए, आप प्लान करिए। और तब चूंकि ये फ्यूचर आपका है, भविष्य आपका है, तो आपको प्लान करके अपने आप को सेट करना होगा। कहीं भी आप ट्यूशन ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो उसके लिए प्लानिंग प्रॉपर होना चाहिए। तो मैं एक वीडियो बना के आपको समझा रहा हूँ कि अगर आप अभी क्लास 12th में जाना चाह रहे हैं, आप अगर स्टूडेंट हैं क्लास 12th के, तो क्लास 12th में 3 स्ट्रीम है। पहला है आर्ट्स, दूसरा है साइंस, और तीसरा है कॉमर्स। याद रखिएगा, आर्ट्स में ऑल सब्जेक्ट, सारे सब्जेक्ट की पढ़ाई हमारे यहाँ होगी ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड में। आप चाहें तो ऑफलाइन और चाहें तो ऑनलाइन, दोनों मोड में हमारे यहाँ ऑल सब्जेक्ट की पढ़ाई होगी। ऑफलाइन प्लस आप जिसमें जाना चाहते हो उसमें आ जाओ। पहले समझोगे कि क्या फ़ायदा है ऑफलाइन ऑनलाइन का, ये मैं समझा देता हूँ। साइंस में भी ऑल सब्जेक्ट की पढ़ाई होगी, ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन। और कॉमर्स में भी सारे सब्जेक्ट की पढ़ाई होगी, ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन। क्यों ऑनलाइन क्लास चुने, ऑफलाइन क्यों नहीं करें? तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर कोई बच्चा ऑफलाइन क्लास कर रहा है, 10 दिन उसका छूट जाता है, किसी कारण से घर चला गया, बीमार पड़ गया, क्या उसका ऑफलाइन में भी जो छूटा हुआ चीज़ होता है उसको मैनेज किया जाता है? नहीं मैनेज किया जाता। वो बच्चा क्या करता है, पूरा एक चैप्टर अगर पढ़ रहा है तो चैप्टर में अगर 10 दिन भी छूट गया तो वो चैप्टर बिल्कुल समझ नहीं आता। हाँ, ये कर लेता है वो कि दोस्त से कॉपी मांग के नोट्स बना लेता है, लेकिन उसको बात समझ नहीं आती। अब एक और समस्या आता है, एक तो ये समस्या है कि अपसेंटिंग का, क्योंकि मैक्सिमम बच्चा, आप खुद फील करना, आप 100% अटेंडेंस नहीं दियो, अपसेंट किए ही किए हो, कुछ ना कुछ छूट ही गया है। दूसरा एक और है कि अगर कोई बच्चा अप्रैल मई में टीचर से पढ़ा ट्यूशन में कोई टॉपिक, साइंस का स्टूडेंट है या कॉमर्स का या आर्ट्स का स्टूडेंट, कोई टॉपिक पढ़ा, बाद में भूल गया कि कैसे ये होगा, क्या होता है ये, उस समय टीचर बड़ा ज़बरदस्त समझाए थे, एक बार में समझ में आ गया था, अब भूल गया। अगर आपके पास ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन वाले बच्चों को मैं ऑनलाइन देता हूँ, तो ऑफलाइन के साथ अगर रिकॉर्डेड वीडियो रहेगा तो फिर वो वीडियो जाके प्ले करके देख लेंगे, कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाएगा। यानी हम क्या कर रहे हैं, हार्ड वर्क नहीं कर रहे हैं, हम स्मार्ट वर्क कर रहे हैं। तो आपको हार्ड वर्क नहीं करना, स्मार्ट वर्क करना है। कि स्मार्ट बनिए, सर हम एक ही क्वेश्चन को 15 बार बना के 2 दिन से पगला रहे हैं, उससे अच्छा है कि वीडियो ना देख लें, हम तुरंत सीख जाएंगे कॉन्सेप्ट क्या है। तो कॉन्सेप्ट बिल्ड कीजिए। और फिर मैं बता रहा हूँ कि हार्ड वर्क पे फोकस नहीं, स्मार्ट वर्क पे फोकस करना है। आपको तेज दिमाग लगाना है कि हमको क्या करना है, अपने टाइम कैसे हम सेव करेंगे, अपनी एनर्जी को कैसे सेव करेंगे। हम क्यों नेगेटिव बातों में लगे हुए, आंसर नहीं आता तो नेगेटिव लगता है कि ऐसे करके देखते हैं, वैसे करके, जो कि नहीं है, पॉसिबल नहीं है, ऐसा ऐसा काम करके देखता है। इसलिए आपके पास अगर वीडियो रिकॉर्डेड फॉर्म में रहेंगे, जहां फंसे, जो चैप्टर में फंसे, बेसिक कॉन्सेप्ट देख लीजिए, फिर कंटिन्यू बनाइए। यानी जो बच्चे ऑफलाइन पढ़ेंगे उनको ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों देंगे, और जो ऑनलाइन पढ़ेंगे उनको तो केवल ऑनलाइन ही ना मिलेगा। तो जो फ़ी है हमारे यहाँ, वो किसी भी सब्जेक्ट को पढ़िए, आर्ट्स पढ़िए, साइंस पढ़िए, कॉमर्स पढ़िए, ऑनलाइन का पाँचों सब्जेक्ट का फ़ी है 5,125 रुपये। यानी एक सब्जेक्ट का पड़ता है, 5 से भागा देंगे तो एक सब्जेक्ट का पड़ता है 1,025 रुपया। ऑनलाइन का कोई सब्जेक्ट पढ़ लीजिए, अगर आप आर्ट्स के बच्चे हैं और पाँचों पढ़ेंगे तो 5,125, और एक पढ़ेंगे तो ये पर पेपर है, एक पेपर का आपको 1,025 रुपये लगेगा, जो अभी चल रहा है, बाद में ये बढ़ भी जाएगा, बाद में 1,500 रुपये के आसपास में चला जाएगा एक सब्जेक्ट का, ठीक है। अभी ये चलेगा मार्च 20 तक, 20 मार्च तक ये 1,025 चलेगा, उसके बाद ये फी बढ़ के 1,500 रुपये पर पेपर हो जाएगा, याद रखिएगा। तो मार्च 20 तक आप लोग अपना एडमिशन करा के 500 रुपये बचा लीजिए। और जो ऑफलाइन वाले बच्चे हैं, ऑफलाइन वाले बच्चे का 2,000 पर पेपर लगेगा, 2,000 इंटू 5 करते हैं तो 10,000 लगता है, 10,000 रुपये लगेगा, 10,100 कर देते हैं। जो ऑफलाइन वाले बच्चे हैं उनको 10,100 रुपये देना है, और इसको अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं, पड़ता है 2,025 रुपया। 5 से भागा देंगे तो 20 रुपये पड़ेगा, 2,020 रुपये पड़ेगा, यानी 2,020 रुपया पर पेपर है। लेकिन 2,020 का मतलब है कि इनको ऑफलाइन भी मिलेगा
और प्लस ऑनलाइन भी मिलेगा, दोनों मिलेगा इनको। और इनको ओनली ऑनलाइन, क्योंकि ये ऑफलाइन आ ही नहीं पाएंगे। अब कोई दुमका का बच्चा है तो दुमका का बच्चा यहाँ थोड़ी आएगा, कोई बिहार का बच्चा तो यहाँ नहीं आएगा। तो ये बात आपको ध्यान देना ऑफलाइन ऑनलाइन को लेके। तो ऑनलाइन का फ़ी आपको समझ में आ गया, ऑफलाइन का भी समझ में आ गया। पढ़ेंगे कैसे? तो अब अगर आप ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं, अगर आप ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तब आप कहाँ आएंगे? ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तब आप कहाँ आएंगे? तो चलिए हम लोग लेके चलते हैं आगे कि अगर हम ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तब कहाँ पे आएंगे। इसको समझ गए ये पूरा कॉन्सेप्ट? अब चलते हैं कि अगर ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो कहाँ पे आएंगे। तो अगर कोई व्यक्ति ऑफलाइन पढ़ना चाहता है, ऑफलाइन अगर कोई व्यक्ति पढ़ना चाहता है तो कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग का जो मेन ऑफिस है, हेड ऑफिस जिसको बोलते हैं, कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग का जो हेड ऑफिस है वो मटवारी पेट्रोल पंप के पास है। मटवारी पेट्रोल पंप हजारीबाग, HZB लिख देते हैं, हजारीबाग। ठीक है। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9771580632। मैसेज करने से अच्छा है फ़ोन कर लेंगे, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है। कोई भी बात हो फ़ोन करके पूछें। और अगर ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं यहाँ पे आना पड़ेगा ऑफलाइन के लिए। ठीक है। अभी बैच टाइम मैं बता देता हूँ सबका। वैसे आप एक बार फ़ोन करके कंफर्म कर लेंगे बैच टाइमिंग के लिए। जो कॉमर्स के बच्चे हैं ना, उनका ऑफलाइन का जो बैच टाइम है मैं बता देता हूँ। कॉमर्स के जो ऑफलाइन के बैच टाइम है वो 6 से 8 है मॉर्निंग में, 6 से 8 AM, और 4 से 6 PM है। ठीक है। अभी ये बैच चल रहा है। जिसको इस टाइम में फुर्सत मिलता है इस टाइम आ जाइए, जिसको इस टाइम में फुर्सत मिलता है इस टाइम आ जाइए। और आर्ट्स के जो बैच हैं और साइंस के जल्दी अनाउंस कर देंगे उसको, उसके भी बैचेस का टाइमिंग थोड़ा हम लोग रूटीन बना रहे हैं। और जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं वो क्या करेंगे? ऑनलाइन वाले बच्चे सबसे पहला काम करेंगे कि प्ले स्टोर में जाना है और प्ले स्टोर से एक ऐप डाउनलोड करना है। प्ले स्टोर में जाना है, एक ऐप डाउनलोड करना है। किस नाम से ऐप होगा? तो ऐप का नाम है कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग। अगर किसी को नहीं मिलेगा तो व्हाट्सएप में हाई लिखिएगा तो लिंक चला जाएगा। कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग के नाम से ऐप है प्ले स्टोर में, उसको इंस्टॉल कर लेना। इंस्टॉल करने के बाद जैसे आप इंस्टॉल करते हैं आपको लॉगिन करने देता है कि आप लॉगिन कीजिए। तो लॉगिन करने के दो ऑप्शन आता है, व्हाट्सएप और अनदर मेथड। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप अनदर मेथड लेना। अनदर मेथड लोगे तो आपको क्या करेगा, यहाँ पे फ़ोन नंबर डालने का ऑप्शन मिलेगा। तो आप अपना फ़ोन नंबर डालेंगे। तो फ़ोन नंबर जब आप डालेंगे OTP आएगा, OTP सबमिट करेंगे। जैसे OTP सबमिट कीजिएगा तुरंत आपको अपना नाम पूछेगा, तो नाम लिख दीजिएगा, ईमेल ID लिख दीजिएगा, गेट स्टार्टेड रहेगा, गेट स्टार्टेड पे क्लिक कीजिएगा। फिर आपको पूछेगा कैटेगरी कौन सा है। तो आप चूँकि 12th के स्टूडेंट हो तो स्कूल एंड एकेडमिक तीसरे चौथे नंबर में मिलेगा। कैटेगरी में स्कूल एंड एकेडमिक तीसरे चौथे नंबर में मिलेगा, उसको क्लिक कर लेना है और सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। उसके बाद आपके पास पूरा का पूरा मेरा जो होम पेज है वो खुल जाएगा। होम पेज के बाद आपको मुझे कांटेक्ट कर लेना है, तब आपको कोर्स खरीदना है। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो सेपरेट खरीदना चाहते हैं, तो हम लोग बच्चा गलत कोर्स में ना इंटर कर जाए, इसलिए मैं अपने तरफ से थोड़ा मेहनत कर देता हूँ आपके लिए। मैं अपने तरफ से सारे बच्चों को कोर्स खरीद के दे दूंगा और सारे बच्चों को इसकी जानकारी जो है वो दे दूंगा। अब आपको ध्यान ये रखना है, लॉगिन समझ गए? लॉगिन समझ गए सब लोग? तो लॉगिन में हम लोग कर लेंगे पूरा का पूरा लॉगिन। और एक और बात मुझे जो बतानी है आप लोगों को, वो ऐसे बच्चे जो व्हाट्सएप में मेरे जुड़े नहीं हैं, जो मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, जो भी बच्चे जुड़ते हैं वो दो चीज़ में ज़रूर जुड़े हमारे यहाँ। अगर मेरे पास आप पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे कोई मैटर नहीं करता, व्हाट्सएप हमारा चैनल है और व्हाट्सएप चैनल में आप हमें मेरे साथ जुड़िए। और टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल है। किस नाम से है? तो कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग के नाम से। ठीक है। इसमें जरूर जुड़िए। कैसे जुड़ेंगे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल में? तो फिर से मैं बता दूं, जब मेरा नंबर जो दिया हुआ इस नंबर पर व्हाट्सएप में हाई लिखेंगे ना तो बहुत सारा लिंक जाएगा, उसमें व्हाट्सएप लिंक और टेलीग्राम लिंक जाता है। व्हाट्सएप लिंक में क्लिक करेंगे तो व्हाट्सएप का खुलेगा चैनल, ऊपर में फॉलो करने का आता है ऑप्शन, तो फॉलो कर लीजिएगा। और नीचे टेलीग्राम में जब खोलेंगे तो वहाँ भी आएगा, टेलीग्राम का खुलेगा। और टेलीग्राम में नीचे ज्वाइन करने का ऑप्शन आता है, तो टेलीग्राम में ज्वाइन और व्हाट्सएप में फॉलो। कैसे चेक करेंगे? तो टेलीग्राम में तो टेलीग्राम चेक कर लेंगे जाके, टेलीग्राम में कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग के टेलीग्राम चैनल में चेक कर लेंगे। लेकिन व्हाट्सएप में जब चेक करना होगा तो नोटिफिकेशन कैसे चेक करेंगे? तो जहाँ पे आप स्टेटस देखते हैं ना वहीं पे चैनल आता है।
जब आप चैनल में मेरे फॉलो किए रहेंगे मुझे, तो स्टेटस जहाँ देखते हैं वहाँ पे कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग दिखेगा। तो हर दिन आदत बनाइए उसको देखने का, क्योंकि उसमें हो सकता है कुछ काम का आपका मैसेज चला जाए। जब कभी लाइव क्लास आ रहे हैं, कोई वीडियो अपलोड कर दिए हैं, कोई इन्फॉर्मेशन आपको दे दिए, तो ध्यान रखना है इस चीज़ को। और दूसरा, ये बात समझ आ गई सबको? तो ये सारे सब स्टूडेंट के लिए, चाहे वो आर्ट्स के बच्चे हो, चाहे कॉमर्स के बच्चे हो, चाहे साइंस के बच्चे हो। ध्यान एक और रखना है कि आर्ट्स और कॉमर्स और साइंस के बच्चों के लिए हमने अलग से एक चैनल बना रखा है। आर्ट्स साइंस कॉमर्स के लिए हमने एक अलग चैनल बना रखा है। तो क्लास 12th का जो हमारा चैनल है, तो हमने आर्ट्स के लिए एक अलग चैनल बना रखा है। ये है CWH आर्ट्स के नाम पर, ठीक है। हमने जो चैनल बनाया ये है यूट्यूब चैनल, ये है CWH कॉमर्स के नाम पर। और तीसरा है CWH साइंस के नाम पर। इसको जरूर फॉलो कर लें। अगर साइंस के स्टूडेंट अपने चैनल को देखेंगे, जिनका CMS है, यहाँ पे आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, CMS और मैथ्स, इसके क्लासेस इस चैनल में आपको मिल जाएंगे। तो अगर आप ये सब पढ़ना चाहते हो तो इस चैनल में जाइए। कॉमर्स वाले जो बच्चे हैं उसमें अकाउंट्स, BST, ETP, BMT, जिसको CAE बोलते हैं, 11th में CAE नाम होता है। इस सब्जेक्ट का जो क्लास है यहाँ पे मिल जाएगा आपको, ठीक है। एक और हो गया इकोनॉमिक्स का भी, देख लोगे जहाँ जिसको चाहिए। आर्ट्स के बच्चे बहुत सारे इकोनॉमिक्स रखते हैं तो इस चैनल में मिलेगा। यहाँ आपको मिल जाएगा हिस्ट्री का, पॉलिटिकल साइंस का मिल जाएगा, ज्योग्राफी का मिल जाएगा, हिंदी कोर का मिल जाएगा, और इंग्लिश का जो वीडियो है वो यहाँ पे इसी में डाल देते हैं। इंग्लिश कोर जो है वो इसी में हम आपको अवेलेबल कर देंगे, ठीक है। कॉमर्स वाले में हिंदी हो गया, और बाकी सोशोलॉजी वगैरह अदर कर देते हो। और भी कोई आर्ट्स का पेपर आता है तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो ये सारे के सारे यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो सेपरेट चैनल देख लीजिए, आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है, उस हिसाब से आप अपने चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि वो नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कॉमर्स में भी कंप्यूटर साइंस रख लेते हैं। तो जो बच्चे कॉमर्स वाले कंप्यूटर साइंस रखते हैं उनको इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखना होगा, ताकि कंप्यूटर साइंस का वीडियो उन तक जाए। कोई बच्चे इंग्लिश के लिए, तो इंग्लिश के लिए सारे बच्चे, साइंस हो या आर्ट्स हो, सबको ये चैनल भी सब्सक्राइब करके रखना होगा, क्योंकि इंग्लिश का वीडियो उसमें नहीं मिलेगा, इसमें भी नहीं मिलेगा। तो आप लोग अपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बेस पर आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। थैंक यू।